संदूषण से मुक्ति एक आवश्यक विषय वाणी पीठिया से श्रीमद्भागवत के पाठ में वर्णित दिव्य कथा को सुनने में पूरी तरह से लगे रहने का मतलब है कि लगातार परमात्मा श्री कृष्ण के साथ जुड़ना। और परम भगवान कृष्ण के साथ निरंतर जुड़ने का अर्थ है पदार्थ के गुणों से मुक्त होना। भगवान कृष्ण सूर्य के समान हैं और भौतिक कल्मश अंधकार के समान है। जैसे सूर्य की उपस्थिति अंधकार को नष्ट कर देती है, भगवान श्री कृष्ण की संगति में निरंतर संलग्न रहने से व्यक्ति भौतिक गुणों के प्रदूषण से मुक्त हो जाता है। भौतिक गुणों से संदूषण बार बार जन्म और मृत्यु का कारण है और भौतिक गुणों से मुक्ति ही परमति है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि संदूषण से मुक्त वाणी कोट्स श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण जीवन के सर्वोच्च लाभ के बारे में जानने के लिए व्यक्ति को किसी प्रामाणिक गुरुवार के पास जाना चाहिए। ऐसे गुरुवार का वर्णन इस प्रकार किया गया है: शब्दे परेचर निष्णातम। ऐसा गुरुवार न तो सोना बनाता है और न ही शब्दों की बाजीगरी करता है। वह वैदिक ज्ञान के निष्कर्षों में पारंगत है। वेदिष्ट सवैर अहम वेदय भगई 15.15। वह सभी भौतिक संदूषण से मुक्त हो गया है और पूरी तरह से कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है। यदि कोई ऐसे गुरुवार के चरण कमलों की धूल प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, अन्यथा वह इस जीवन में और अगले जीवन में भी भ्रमित होता है। श्रीमद्भागवत 5.1.4-13, जिसे दिव्य पद ब्रह्मभूत SP 30 अप्रैल 20 पर पदोन्नत किया जाता है, वह हमेशा प्रसन्नात्मा रहता है। वह भौतिक संसार में अच्छे और बुरे के बीच के झूठे भेदों से अप्रभावित रहता है। इसलिए ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति समय सर्वेषु भूतेषु है। कहने का तात्पर्य यह है कि वे यह सभी के प्रति समान है, दोस्त और दुश्मन के बीच अंतर नहीं करता है। क्योंकि वह पूर्ण स्तर पर है, भौतिक प्रदूषण से मुक्त है, उसे परमात्मा भूत या ब्रह्मभूत कहा जाता है। श्रीमद्भागवत 9.8-13। पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित होने पर व्यक्ति सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भौतिक गुणों के प्रदूषण से मुक्त हो जाता है। वह मुक्त हो सकता है क्योंकि वे कृष्ण के साथ संबंध में अपनी संवैधानिक स्थिति को जानता है और इस प्रकार उसका मन कृष्ण चेतना से नहीं हट सकता है। नतीजतन वह जो कुछ भी करता है वह कृष्ण के लिए करता है, जो आदि विष्णु हैं। भगवद गीता 4.2-3। वेदों के उद्देश्य को जानने वाले ब्राह्मण से बेहतर वह है जो सभी संदेहों को दूर कर सकता है, और उससे बेहतर वह है जो ब्राह्मणवादी सिद्धांतों का सख्ती से पालन करता है। उनसे बेहतर वह है जो सभी भौतिक संदूषण से मुक्त है, और उनसे बेहतर वे शुद्ध भक्त है जो पुरस्कार की उम्मीद किए बिना भक्ति करता है। श्रीमद्भागवत 3.29-32। हर किसी को इस कृष्ण चेतना आंदोलन से जुड़कर और नियमों और विनियमों का सख्ती से पालन करके शुद्ध होने का मौका मिलता है। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके व्यक्ति सभी प्रदूषणों से मुक्त हो सकता है, विशेषकर जानवरों की हत्या से होने वाले प्रदूषण से। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 24.252। महान आचार्यों के नक्शे एकदम पर चलते हुए व्यक्ति हंसों या परमहंसों की संगति करता है जो भौतिक संदूषण से पूरी तरह मुक्त हैं। दरअसल आचार्यों के निर्देशों का पालन करने से व्यक्ति हमेशा सभी भौतिक प्रदूषण से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि वे जीवन के लक्ष्य तक पहुंच जाता है। किसी के जीवन स्तर की परवाह किए बिना ये भौतिक संसार दयनीय है। श्रीमद्भागवत 7.9-18। भगवान का निरंतर चिंतन स्वयं को भौतिक गुणों के संक्रामक संदूषण से मुक्त रखने का एंटीसेप्टिक तरीका है। भगवान का शुद्ध भक्त सदैव भगवान का चिंतन करके उनके साथ रहता है। फिर भी समय और स्थान के विशेष संदर्भ में पारलौकिक भावनाएं एक अलग मोड़ लेती हैं और इससे भक्त का मानसिक संतुलन टूट जाता है। भगवान चैतन्य ने इसका विशिष्ट उदाहरण प्रदर्शित किया पारलौकिक परमानंद, जैसा कि हम भगवान के इस अवतार के जीवन से समझ सकते हैं।
श्रीमद्भागवत 3.1 32। हर कोई हमेशा कुछ न कुछ पाने की चाहत रखता है। यहाँ कहा गया है कि इच्छा और लालच शरीर के साथ स्वयं की झूठी पहचान के उत्पाद हैं। जब कोई इस संदूषण से मुक्त हो जाता है तो उसका मन और चेतना भी मुक्त हो जाते हैं और अपनी मूल स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। मन, चेतना और जीव अस्तित्व में हैं। जब भी हम जीवित इकाई की बात करते हैं तो इसमें मन और चेतना भी शामिल होती है। सशर्त जीवन और मुक्त जीवन के बीच अंतर तब होता है जब हम मन और चेतना को शुद्ध करते हैं। श्रीमद्भागवत 3.25 16।